नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। भाजपा के युवा नेता मनीष सिन्हा जी पिछले एक साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास को एक न एक दिन जरूर सफलता भी मिलेगी। इसके लिए लगातार मनीष जी प्रदेश स्तर तक दौड़ लगा रहे हैं और ये जनहित की बड़ी मांग है। छात्र हित में मनीष जी का एक बड़ा कदम है। मैं आपको बता दूं कि मनीष जी पिछले एक साल से अमलीपदर में शासकीय महाविद्यालय कॉलेज खुलवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए मनीष जी ने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव जी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इसके साथ ही जो बीजेपी के अन्य नेताओं को उन्होंने आवेदन किया है और उन्होंने आवेदन करने के दौरान परिस्थितियों से अवगत कराते हुए बताया है कि पीपल खुटा के साथ ही चाहे बात करें धनोरा या डूमा घाट की बात करें या काटसर की बात करें, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां के छात्र छात्राओं को कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए गोहरापदर आना पड़ता है। अमलीपदर चूंकि गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ है और वहां से लगभग 35 से 40 गांव के लोग अमलीपदर पर अपने जो है निजी दिनचर्या के काम के लिए आश्रित रहते हैं। किसी भी तरह का काम हो अमलीपदर उन्हें आना पड़ता है। ऐसे में सिन्हा जी लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिन्हा जी लोकल टीवी के स्टूडियो मौजूद हैं। मनीष जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी महाराज प्रणाम। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? इस मांग को आपने कितनी गंभीरता से लिया है और कहां कहां आवेदन किया है और आवेदन के बाद किस तरह की परिस्थिति और तस्वीर निकलकर सामने आई है? लोकल टीवी के दर्शकों को उन बातों को बताइए। सबसे पहले तो महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विषय ऐसा है कि विद्या का जो ग्रहण हमारे आज के समय में जो युवा है उनको विद्या ग्रहण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुख्य दिक्कत ये हो रही है कि हमारे अमलीपदर क्षेत्र के बच्चों को हायर सेकेंडरी के बाद 12th की पढ़ाई से निकलने के बाद छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी। ये काफ़ी समय से लंबी मांग है और हमारे अमलीपदर क्षेत्र एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से पूरे 35 से 40 किलोमीटर लगभग 35 से 40 गांव जुड़े हुए हैं जी। और हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी विद्यालय सरनाबहाल में है, मुड़गेलमाल में है, धुरवागुड़ी में है, अमलीपदर में एक कन्या विद्यालय है, एक बालक विद्यालय है। काफ़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष बच्चे वहाँ से 12वीं पढ़ के निकलते हैं जी। जिसमें बहुतायत मात्रा में छात्राएं भी होती हैं, बहनें भी होती हैं। जो परिवहन की सुविधा प्रॉपर हमारे क्षेत्र वनांचल क्षेत्र नहीं हो पाने के कारण से वो गोहरापदर महाविद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं जी। और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू नहीं रख पा रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षा का स्तर और उनकी महत्वाकांक्षाएं जो बच्चों को कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, पढ़ाई के रुकावटों के नाम से एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के नाम से उनकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही है जी। इस मांग को लेकर हमारे अमलीपदर के छात्र छात्राओं ने भी, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी, वहाँ के प्राचार्यों ने भी और वहाँ के विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों ने, वहाँ की युवा टीम ने भी बहुत प्रयास किया कि ये मांग को हम तहसील ऑफिस के माध्यम से हो, चाहे ब्लॉक स्तर के माध्यम से हो, चाहे जिला स्तर के माध्यम से हो, हम शासन प्रशासन को रखें। क्योंकि मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, संगठन का ही एक सदस्य हूँ। मैंने भी इस मांग को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे भाजपा कार्यालय आए थे उनको भी मैंने प्रस्ताव रखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंहदेव जी के पास भी मैं गया था, उनका बहुत अच्छा सराहनीय पहल था। उन्होंने हमारे राजिम विधायक भैया रोहित साहू जी को कॉल में फ़ोन करके बोला कि भाई इस मुद्दे को आप रखिए करके। उन्होंने भी अपने लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी लोकप्रिय सांसद महासमुंद दीदी रूप कुमारी चौधरी जी का आगमन कोयबा में हुआ था। उस समय हमारे जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी के माध्यम से उनसे मुलाकात हुआ और ये सभी विषयों को मैं उनको बताया हूँ। हमारा प्रयास जारी है और शासन प्रशासन के ऊपर हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार का एक छोटा कार्यकर्ता मैं भी हूँ, इस प्रयास में लगा हूँ। शासन से पूरी उम्मीद है। आदरणीय उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस पहलू पर बिल्कुल गंभीरतापूर्वक ध्यान देवे और हमारे एक निवेदन को स्वीकार करे और जल्द ही यहाँ पे एक नवीन महाविद्यालय का
सुचारू रूप से संचालन हो। महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अमली पदर में आप लोग जैसे नवीन महाविद्यालय की मांग पिछले 1 साल से आप करते आ रहे हैं, क्यों जरूरी है वहां पर कॉलेज खोलना, ये मेरा सवाल है। मैं बताया भी है आपको कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो बच्चे निकल रहे हैं जो 12वीं पास करने के बाद, दूरी गोहरा पदर सबसे हमारा वनांचल क्षेत्र बताया जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। कांसड़ हो गया, डुमा घाट हो गया, पीपल खुटा हो गया, छैला हो गया, कुहीमाल हो गया, सरना बहाल हो गया, सागड़ा हो गया, धुरवाउड़ी हो गया, इंदा गांव हो गया। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे जो बहने हैं वो उनके पास ना परिवहन की साधन है, संसाधन की व्यवस्था नहीं हो पाने के नाम से इतना दूर दूर का सफर वो तय नहीं कर पा रहे हैं और रेगुलर कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं और पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं। दूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है इसमें। हमारे केंद्र बिंदु अमली पदर है। अमली पदर रोजाना लोगों का आना जाना रहता है। अमली पदर आने के लिए सुविधा उपलब्ध होती है, साधन उपलब्ध होते हैं, संसाधन उपलब्ध होते हैं। अगर अमली पदर में हो जाता ये केंद्र बिंदु पर तो बहुत ही हमारा सौभाग्य होता, क्षेत्र वालों का उद्धार हो जाता। मनीष जी, यदि अमली पदर में यदि महाविद्यालय खुल जाए तो बच्चों की पढ़ाई भी, बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं होंगे और लगातार उनका अध्यापन कार्य भी संपन्न होता रहेगा। बहुत बहुत सही, यही हमारा प्रयास है। अमली पदर में नवीन महाविद्यालय खुले और प्रशासन महत्वपूर्ण गंभीरता पूर्वक इस विषय को ध्यान दे। इसी निवेदन के साथ पूरे ग्रामवासी, अमली पदर के ग्रामवासी और क्षेत्रवासी शासन प्रशासन से निवेदन करता है। मनीष जी, पिछले कितने साल से आप आवेदन करते आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने इस मामले को लेकर अवगत करवाए हैं? हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी तो 2024 में सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गया था जी। उनसे बैठ के शांतिपूर्वक उन्होंने हमको सम्मान दिया, हम बैठ के उनको पूरा चर्चा किए, बात किए। 2024 से मैं ये लगातार बात रखते हुए आ रहा हूँ मैं। जी मनीष जी, 2024 से लगातार आप क्या मुख्यमंत्री महोदय तक आपने अपनी बात को पहुंचाई है? जी, मैंने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जिला कार्यालय में बैठक में आए हुए थे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। उस समय मैं उनको ये आवेदन दिया और उनको पूरा प्रस्ताव देकर उनको बिंदुओं के बारे में चर्चा करके बताया था मैं। मनीष जी, चूंकि पिछले 1 साल से जब से सरकार बनी है, सरकार बने लगभग 2 साल का समय हो चुका है, तो जब से 2 साल का समय हुआ है तब से आप लगातार इसमें आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं। क्या मनीष जी पुनः स्मरण पत्र फिर से मुलाकात करके सौंपेंगे? स्वाभाविक बात है, यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है या हमको जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि ये जांच का दायरा कहाँ तक पहुंचा या निरीक्षण का दायरा कहाँ तक पहुंचा। हमारी सरकार तो इस पहलू पे लगी होती है कि शिक्षा का स्तर का उत्थान है जो वो बढ़े, गांव-गांव में स्कूल कॉलेज खुले। इस स्तर में हमको एक बार फिर से हो सके किसी प्रकार की चूक हुई होगी तो हमको वहाँ पे जाके संपर्क करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार और प्रयास करूंगा मैं कि वहां तक मैं जाऊं और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर बिल्कुल गंभीरता से ध्यान दें। भाई, ये उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि उनसे मैं मुलाकात कर सकूं और माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी से मैं इस बात को अवगत करा सकूं। ये भी मेरा प्रयास रहेगा। मनीष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके विषय में देखने में आता है कि आप लगातार ऐसे जनहित के मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। आपने जब आवेदन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी को दिया था तो बजाज जी ने इसमें क्विक रिस्पॉन्स लिया था, आवेदन पे उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके लेटर को भेजा भी था, तो उसके बाद कोई असर देखने को मिला? आदरणीय मेरे गुरु भी हैं अशोक बजाज जी, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से मैं आज एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में निभा पा रहा हूं। वो मेरे पिता तुल्य भी हैं। मैंने उनसे मिलकर ये बातें उनको बताई तो उन्होंने सहजतापूर्वक अपने लेटर पैड के माध्यम से माननीय श्री टंकराम वर्मा जी को सूचित किया है और आगे भी मैं उनसे जाके मिलूंगा और ये फिर से उनको अवगत कराऊंगा कि महोदय जी हमारे क्षेत्र की मांग का क्या हुआ। तो आप बीजेपी के जो नेता है, युवा नेता मनीष सिन्हा जी को आपने सुना। मनीष जी लगातार आवेदन करते आ रहे हैं। पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं पहुंचे थे, नेहरू निषाद जी, उनके पास भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण मांग रखी थी कि जो पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भवन की व्यवस्था की जाए, आश्रम की व्यवस्था की जाए, उन्होंने ऐसी मांग रखी थी। और इसके साथ ही अब मनीष जी पिछले 1 साल से अमली पदर में शासकीय महाविद्यालय खोलने को लेकर प्रयासरत है। मनीष जी का कहना है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक लगातार प्रयास मेरा जारी रहेगा।
ऐसे इंटरव्यू देखने के लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।